बातचीत होनी चाहिए। जो चीज़ हो गई है वही तो ये लोग मांग रहे हैं, फालतू की चीज़ें नहीं मांग रहे। अभी आप देख लीजिए, किसी बिल्डर को, कोई बिल्डर किसी किसान की जमीन कब्जा लेता है, वहाँ प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस चली जाती है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, वहाँ टाइम से क्यों नहीं पूछते आप लोग? अभी संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव किया किसान परिषद ने, पूरा पुलिस जो है प्रोटेक्ट कर रही है उनको। क्यों भाई? अगर हम देश में है, लोकतंत्र देश में, हम अपनी बात को कैसे रखेंगे? पंचायत करके, मीडिया के माध्यम से वार्ता करके, मुकदमे लड़के, प्रशासन से बोल करके, बड़ी पंचायत करके, रैली करके, यही संवैधानिक तरीका है ना। अब हम इनकी तरह तो कर नहीं सकते, डंडा उंडा बजा दे भैया। तो ये एक तरीका है। इनके घर में संविधान होना हो, देश में तो है, तो हम संवैधानिक तौर पे बैठे हुए, ये इनका अपना काम है। हम भी समझते हैं, हमारे पुलिस वाले भाई हैं। सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज़। यहाँ हम किसानों के धरने पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अक्षरधाम बॉर्डर, जहाँ पर किसान यहाँ की अथॉरिटी से और यूपी सरकार से निराश होकर आज दिल्ली की तरफ कूच करने चले थे, लेकिन दिल्ली जाने के लिए बॉर्डर पे उनको पहले ही रोक दिया गया। तो यदि आपको रोक दिया गया है तो आप क्या करेंगे? अब हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। किसान नहीं मानेंगे। कोई पुलिस के रोकने से या डंडा मारने से या जेल भेजने से हमारी पीड़ा कम नहीं होती। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कह रहे हो क्षणिक उत्तेजना है। जनाब, कुछ तो ख्याल करो किसानों की तरफ। अरे हम भी आपके ही लोग हैं। अधिकार कितना ख्याल करें? तो किसानों की आय दुगनी करने को सरकार ने वादा तो कर रखा है, और क्या चाहिए किसानों को? भगवान ऐसी दुगनी आय से हमें बचाओ। हमें तो बस जैसे हैं ऐसे ही रहने दो। ऐसे झांसे में मतलब हमें ले जाओ। हमें हमारा जो हक बनता है बस वो दे दो। हमारी जैसी आए वैसी रहने दो। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब हक तो आप बहुत दिन से मांग रहे हैं, हक नहीं मिला तो अब आप बॉर्डर पर आए हैं, दिल्ली घेरने जा रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप केंद्र सरकार को परेशान करने जा रहे हैं? आप तो करूँ क्या? जिनसे आस्ती फिजा बदलेंगे जमाने की, वही खिड़कियां तोड़ते नजर आ रहे हैं मेरे आसियाने की। मैंने इनको भेजा संसद में इसलिए तो था कि भैया हमारा भी काम करना, हमारा ध्यान रखना। हम आपकी प्रजा हैं, प्रजा का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य होता है। कवि चाणक्य ने बोला था, स्व प्रजा नाम न दंडे न भेदेन पालनम कुर्वीत सामदानाभ्याम सर्वदा यत्नवा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा का पालन शांति से और दाम से करना चाहिए, दंड से और भेद से नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? दंड से और भेद से पालन करने से प्रजा का नाश हो जाता है। भैया हमारा काम कर दो, हमारी पीड़ा कम होने वाली नहीं है। 50 केस लग गए हैं, 307 कई बार लग गई हैं, 6 बार अनशन कर लिया है, जेल में अनशन कर लिया है, 10 बार जेल में चले गए हैं। और कुछ लेना हो तो वो ले लो, और कुछ देना हो तो वो दे दो, परंतु अब हमारा काम कर दो। बस हमारी ये आपसे विनती है, हमारा काम कर दो। जो 10% काम भी वो नहीं, हम कोई मांग नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई जो आपने बात हमारी मान ली है उनको धरातल पर उतार दो। बस आपने किसानों का 10% नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण का आपने बोर्ड में पास करके शासन को भेज दिया है, तो उसको धरातल पर उतार दो, पास करके किसानों को उनका दे दो। बनता है। 2-2 साल मुद्दों को हो गए हैं। कॉमर्शियल गतिविधि के लिए, आबादी निस्तारण के लिए सारे मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं। अलग से किसान कुछ नहीं मांग रहे। आप इस टाइम लगे, अब तो सरकार वैसे इलेक्शन और चुनाव में बिजी चल रही है और आप अपनी लेके बैठ गए बीच में। आपका देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने रोका। जो कानून आपके लिए लाए थे, आपको पसंद नहीं आया तो उन्होंने वापस ले लिया वो। अब आप फिर एक चीज़ और ले, अब इलेक्शन का टाइम है, उन्होंने चुनाव लड़ने दो। नहीं, चुनाव से हम मना कब कर रहे हैं? हम मना कब कर रहे हैं? हमें कुछ शौक थोड़ी है रोड पे बैठने का, पर लाचारी है, व्यवस्था है। मेरे बच्चों को भी तो हक है। क्या हम यहाँ के निवासी नहीं है? निवासी हैं। इतना ख्याल करो, आज मेरे घरों पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके घरों पर नोएडा नाम दर्ज ना हो। एनटीपीसी में किसानों का शोषण हो रहा है। वहाँ आए दिन किसान हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और आए दिन बेमौत मर रहे हैं। क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए? 182 लोगों को रोजगार दे दिया 2200 परिवारों में से, बाकी को कौन देगा साहब? अच्छा, आपके कुछ सीनियर लोगों को, आज जो किसान संगठन के सीनियर लीडर हैं, उनको पुलिस ने डिटेन किया है, थाने में बिठा रखा है, तो किस लिए बिठाया? रोकने की कयावत है, आंदोलन को तोड़ने की कयावत होती है।
हजारों लोगों को आने नहीं दिया, ट्रैक्टरों को आने नहीं दिया, घरों में गांवों में बैरिकेडिंग कर दी गई, कई मातृशक्ति की फ्रैक्चर आया बाजुओं में। कुछ भी कीमत लो, पर अब की बार मानने वाले नहीं है। अब की बार किसान मानने वाले नहीं हैं। तो सुनने में आ रहा है कि पूनम पंडित भी किसानों के साथ आई थी और पूनम पंडित ने भी यहाँ पर जो आके जो बोला था उनका मुंह बंद करने के लिए क्या मुंह पे मुक्का मारा गया? देखिए मेरी बात सुनिए, आपका जोश देख करके मैं और थोड़ी तबीयत ठीक हो गई मेरी। बाकी किसानों का जब भी देश में आंदोलन होगा तो संयुक्त किसान मजदूर संगठन अग्र भूमिका में आवाज रहेगा। भी जोर से होनी चाहिए फिर। देखिए अभी जोश मतलब बढ़ा। बेवजह चीखने चिल्लाने से क्या फ़ायदा, देखेंगे ना कि आगे क्या होता है। अभी ऐसे शोर मचाने से क्या फ़ायदा। अभी हम अपनी बातों को रख रहे हैं, जब शोर मचाने की बात होगी शोर मचाएंगे, जब दिल्ली घेरने की बात होगी दिल्ली घेरेंगे, और जब ट्रैक्टरों से दिल्ली घेरने की बात होगी तो वो भी घेरेंगे। समस्या का समाधान करवाएंगे, सिर्फ ऐसे बेवजह चीखने वाले लोग नहीं हैं हम। पहले भी ये यहाँ जितने वो तो समाधान भी हुआ था ना, आप क्या चाहते हैं समाधान नहीं होगा? क्या करने जा रहे हो? अब तो आपको बॉर्डर पे रोक दिया। ठीक है, अभी बॉर्डर पे बैठे, बॉर्डर भी हमारा है, सड़क भी हमारी है, ज़मीन भी हमारी है। इस देश का किसान आया, सबके आधार कार्ड चेक कर लो भैया, पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आए हैं। तो आप इतनी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाए, आपस में टेबल टॉक होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो चीज़ हो गई है वही तो ये लोग मांग रहे हैं, फालतू की चीज़ें नहीं मांग रहे। अभी आप देख लीजिए, किसी बिल्डर को, कोई बिल्डर किसी किसान की ज़मीन कब्जा लेता है, वहाँ प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस चली जाती है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, वहाँ टाइम से क्यों नहीं पूछते आप लोग? अभी संसद का घेरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव किया किसान परिषद ने, पूरा पुलिस जो है प्रोटेक्ट कर रही है उनको। क्यों भाई? अगर हम देश में है, लोकतंत्र देश में, हम अपनी बात को कैसे रखेंगे? पंचायत करके, मीडिया के माध्यम से वार्ता करके, मुकदमे लड़के, प्रशासन से बोल करके, बड़ी पंचायत करके, रैली करके, यही संवैधानिक तरीका है ना। अब हम इनकी तरह तो कर नहीं सकते, डंडा उंडा बजा दें भैया। तो ये एक तरीका है। इनके घर में संविधान होना हो, देश में तो है, तो हम संवैधानिक तौर पे बैठे हुए हैं, ये इनका अपना काम है। हम भी समझते हैं, हमारे पुलिस वाले भाई हैं, सारे अपने ही लोग हैं। किसी को बहन बेटी का ब्याह करना है, किसी को बाल करने की फीस भरनी है, किसी को डॉक्टर के देने, किसी को कुछ देने, तो हम अपना काम करो, हम अपना कर रहे, सीधी बात। किसान थक कर परेशान होकर और फिर भी संविधान के दायरे में यहाँ बैठा हुआ है, रुका हुआ है। तो यहाँ इसी क्रम में हम आज किसानों ने जो यूपी से दिल्ली कूच कर रहे थे, क्योंकि यूपी में उनकी बात नहीं मानी जा रही थी और यूपी से आज वो केंद्र सरकार से अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया है, कुछ किसानों को डिटेन भी कर लिया है। तो देखना है कि किसान आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज़, दिल्ली।